जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने में बताया गया था कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आरसी कोचिंग सेंटर के नाम से आप लोगों को क्लास ऑनलाइन के तौर पे दिया जाएगा, एक एसएसटी की, दूसरा मैथ का। तो आज मैं मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, 10th क्लास का है, 8th चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये बड़ा टॉपिक की वीडियो है, आप देखिएगा। क्लास 10th चैप्टर 8, क्लास 10th मैथ का है, चैप्टर 8। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। जो वर्ड आपको समझ में ना आए आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड आपको समझ में ना आ रहा है जूम करिएगा तो आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। अब देखिए चैप्टर जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री है। अब इसमें क्या है, ये चैप्टर कैसा है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या रूल नियम है, क्या फॉर्मूले हैं, देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को देखिएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है, इसका क्या है, मतलब कि ये कहा किसको जाता है, ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में बताई जाती है, किस मैथ की किसको बोला जाता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये इसके नाम से आप देखिए, जब आप इनको नाम को देखिएगा तो इनके नाम में आपको एक चीज दिखेगा, त्रिगोनमेट्री। त्रिगोनमेट्री, ये जो नाम आप देख रहे हैं त्रिगोनमेट्री, ये क्या है, त्रिगोन का मतलब साइड, मैट्री का मतलब मापना, मतलब तीन साइड के मापने वाले को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसकी ये क्या है, क्या कह रहा है कि त्रिगोनमेट्री मतलब तीन साइड को मापने की विधि को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जब आप ट्रिगोनमेट्री का इस तरीके से बताओ, इसके नाम में समझ में आ रहा है कि ये किस चीज की बात में। अब तीन चीज हम किस चीज में देखते हैं, ज्यादातर हम ट्रायंगल में देखते हैं, जो तीन साइड होती है उसको मापने का जो काम करते हैं वो हम ट्रायंगल में देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में बात की जा रही है। ट्रायंगल में क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री कि एंगल और साइड, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताता है। एंगल और साइड का ट्रायंगल में, ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बताता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल को आ गया बात, तो ट्रायंगल में भी कौन सी ट्रायंगल है, मतलब एक इसमें फिक्स ट्रायंगल को दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, खास ट्रायंगल, जो कि सिर्फ ऑल टू ऑल ट्रिग्नोमेट्री का सारा चैप्टर उसी पर डिपेंड है, जिसको कहते हैं राइट एंगल। जिसको कहते हैं राइट एंगल, जिसका एक एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री का होता है। ये एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, इसकी जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो वो भी आपका 90 डिग्री होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में एक फिक्स ट्रायंगल को लिया गया है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। इसमें भी ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल आता है, तो वो राइट एंगल आता है। उसके बाद इसको जो मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले हैं, जो साइन के तौर पे इनको दिखा गया है, वो कौन सा है, अब देखिए यहां पे साइन थीटा, दूसरा है हमारा कोसाइन थीटा, तीसरा है हमारा टेंजेंट थीटा, चौथा है हमारा सेकेंड थीटा, पांचवा हमारा कोसेकेंड थीटा, छठा है हमारा कोटेंजेंट थीटा। देखिए साइन थीटा, कोसाइन,
टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट। ये इनके ट्रिग्नोमेट्री के 6 चीज है, 6 मतलब कि साइन है जो कि पूरी राइट एंगल पे डिपेंड है और राइट एंगल को ही बनाने में और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में जो भी देखिएगा इसी बेस पे देखिएगा, इससे कुछ अलग हटके नहीं देखिएगा। मगर आप जो अभी ये रंग रूप इनका देख रहे हैं ये इनके फुल नेम है, शॉर्ट नेम नहीं है। बुक में आपको इसके शॉर्ट नेम दिए गए, फुल नेम कम यूज होता है। आपको क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाएंगे एग्जाम में तो वो आपको शॉर्ट में पूछे जाएंगे, फुल में नहीं। फुल में मैंने आपको इसलिए बता दिया कि नॉलेज के लिए, ताकि आपके इनके फुल नेम पता है। अब देखिए शॉर्ट नेम कैसे होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा इसमें से ई को हटा दिया गया है तो बन गया साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अभी मैं बताऊंगा सारे नाम के बाद कि थीटा का रिलेशन और साइन थीटा के साथ कैसा है। देखिए साइन थीटा से ई को हटा दिया। पहली बार जब किसी मैथमेटिक्स ने इनका नाम लिया था वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने साइन थीटा का पूरा साइन थीटा के नाम से बोला गया था। उसके बाद इन्होंने एक यूरोप के मैथमेटिशियन ने इनका नाम साइन रख दिया जिसका नाम था एडवर्ड गुंटन ने। इसका नाम क्या था, साइन कर दिया, साइन से साइन कर दिया, ई को हटा दिया गया। उसके बाद जो कोसाइन मतलब कि साइन में ही सी ओ को सिर्फ ऐड कर दिया है, इससे हम सिर्फ कॉस को निकाल देते हैं तो ये बन गया था हमारा कॉस थीटा। ये हमारा कॉस थीटा बन गया। इसका हो गया था जोनास मोरे। ये फुल नेम से शॉर्ट नेम बनाया था जोनास मोरे, वो भी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद टेंजेंट जो था, टेंजेंट को टेन बना दिया, टी ई एन, टेन थीटा। शॉर्ट नेम सबका कर दिया, जो फुल नेम था शॉर्ट नेम कर दिया। उसके बाद सेकेंड को सेक कर दिया, सेक थीटा। फिर कोसेकेंड को कॉसेक कर दिया, कॉसेक थीटा। फिर कोटेंजेंट को कॉट कर दिया, कॉट थीटा। अब ये शॉर्ट के 6 फॉर्मूला आपको पता चल गया। जैसे मतलब साइन कहां से बना आप लोगों को पूरी विस्तार से पता चल गई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे बन गया। ठीक है, अब इनका राइट एंगल के साथ कैसा रिलेशन है और उनमें कौन कौन से किस किस चीज के फॉर्मूले कैसे आते हैं वो देखिए। उसके पास जाने से पहले यहाँ जो आप थीटा देख रहे हैं साइन के साथ, तो थीटा की जगह पे आप और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे ए बी सी चलता रहेगा, कुछ भी अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा बीटा गामा, ये भी चलता रहेगा, एक्स वाई जेड। ये जो है थीटा की जगह पे इन सारे चीजों के भी नाम आ सकते हैं। और दूसरी बात, जो थीटा है और साइन है ये कभी भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। साइन थीटा ये कभी भी थीटा साइन और इंटू थीटा ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। ये एक सिंबल है जो एंगल और साइड को प्रेजेंट करता है। ये क्या है, एक मैथमेटिक्स सिंबल है जो एंगल और साइड को प्रेजेंट करता है, ना कि ये प्रोडक्ट के रूप में है। दूसरी बात ये कि इनकी जगह पे थीटा की जगह पे ये सारे चीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आ सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि इन 6 के फॉर्मूला राइट एंगल में किस तरीके से है। अब हम राइट एंगल के पास आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि जो 90 डिग्री से सामने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जिससे 90 डिग्री समतल जमीन पे बनाती है एक्सिस पे, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसके लंब कहते हैं हिंदी में। और जो समतल जमीन पे बिछी हुई रहती है उसको बोलते हैं बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी से दिखाते हैं। बन गया इसका HPB। इन्हीं 3 से इन 6 का फॉर्मूला तैयार होगा। अब वो कैसे तैयार होगा, देखिए यहाँ साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H। साइन थीटा P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बाय कर्ण। हाइपोटेन्यूज को कर्ण, इसको आधार, इसको लंब, हिंदी में P/H। cos थीटा को बोलते हैं B/H मतलब आधार बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बाय हाइपोटेन्यूज। फिर tan थीटा, tan थीटा को बोलते हैं हम P/B, P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय आधार, बेस। जब आपको साइन कॉस tan याद आ जाए तो ये 3 से ये 3 उल्टे हैं, ये 3 से ये 3 क्या है, उल्टे हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है हमारा
उल्टा होता है कोटेंजेंट। ये इनके उल्टे उल्टे हैं। अब जब आपको इनका पता चल गया तो आपको इनका पता चल जाएगा। कॉस सेक इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होगा, h बाय बी, h बाय बी। कॉसेक साइन का उल्टा है h बाय p, और कॉट जो है आपका tan का उल्टा है p बाय b, सॉरी b बाय p। ये बन गया। अब देखिए आपको 6 फॉर्मूला बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए ये इन तीनों को याद कर लीजिए, इन तीनों का इसका उल्टा है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपको फॉर्मूला आएंगे याद सिर्फ आपको तीन ही का करना है, तीन ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। ये तीन आप याद कीजिएगा, तीन आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप बेसिक से चलते रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में भारी नहीं लगेगा, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी कौन फॉर्मूला कैसे बना है नहीं बना है। अब देखिए ये आपको पता चल गया, इनके सारे फॉर्मूला पड़ गए। इनको याद रखने के लिए एक आसान तरीका दिया गया। बाय मिस्टेक आपको ये समझ में नहीं आती हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस क्या कैसे है, तो आपको एक आसान तरीके की भाषा में मैथमेटिक्स के तौर पे नाम दिया गया है। जैसे कि पहला है p बाय h, दूसरा है हमारा b बाय h, तीसरा है हमारा p बाय b। ये जो आप नाम देख रहे हैं ये नाम है हमारा इन तीनों का, और इन तीनों पे ठीक इसको उल्टा कर दिया तो इन तीनों का भी नाम हो जाएगा। तो इसको नाम याद रखने के लिए इस तौर पे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, p से पंडित, b से बद्री, b से प्रसाद, ऐसे हरि, ऐसे हरि, b से बोल, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल। इस तरीके से भी हम बोलते हैं। एक याद करने का तरीका है, आसान भाषा में, इजी भाषा में, जिसको हम कह सकते हैं ये याद किया जा सकता है। जब आपको ये 6 फार्मूला याद हो जाते हैं तब आता है हमारा क्या, इनको बनाया कैसे जाए, इनको सॉल्व कैसे किया जाए। अब हमें तो पता चल गया कि ये फार्मूला है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको इनको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको एक प्रमेय के द्वारा समझाया गया है। वो प्रमेय क्या है चलिए हम इसके आगे बताते हैं इनको साफ करने के बाद। देखिए अब जो इनका जो प्रमेय है इनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमने बता दिया, p बाय b बाय, ये पूरे फॉर्मूले 6 के फॉर्मूले, शॉर्ट नेम फुल नेम दोनों बता दिया। अगर इन पे कोई सवाल देगा राइट एंगल पे तो हम उसको कैसे प्रमेय मतलब बनाएंगे, तो बनाने के लिए एक मेथड दिया गया है जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, ठीक है, थेल्स सॉरी पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या है हमारा, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस देखिए क्या है, देखिए पाइथागोरस ये राइट एंगल के लिए फिक्स है। ये जो थ्योरी है पाइथागोरस राइट एंगल के लिए ही, और इनको मतलब कि इनमें पूरा जितना भी इनका काम होगा ये थेल्स प्रमेय ही करेगा, ठीक है, सॉरी पाइथागोरस ही करेगा, मैं बार बार थेल्स बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये पाइथागोरस ही करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए जब आप राइट एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल कहता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि एक कोण मतलब 90 डिग्री सामने वाले दो कोणों का योग उन दोनों के इक्वल होता है, बराबर होता है, वो क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। सेम कंडीशन इसमें ही है, सेम कंडीशन इसमें है। 90 डिग्री से सामने वाला जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा इन दोनों से हाई होता है, और इन दोनों का स्क्वायर इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात कौन कहता है, हमें पाइथागोरस कहता है। ये बात हमें कौन कहता है, पाइथागोरस कहता है। देखिए कैसे, इसमें आता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसका प्रूविंग वगैरह भी 6 के चैप्टर में कराया गया है, जिसे हम अभी बीच बीच में थेल्स वगैरह बोल लेते, तो पाइथागोरस की उसमें प्रूविंग वगैरह है, थेल्स वगैरह की प्रूविंग वगैरह 6 चैप्टर में, 10 क्लास के 6 चैप्टर के मैथ में ये बात बताई गई है। इसका प्रूविंग वगैरह कैसे है, अगर हम 6 क्लास के चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे तो उसकी प्रूविंग वगैरह भी सब करेंगे। तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस है हमारा। अब देखिए अब जो इस पर कोई सवाल दिया रहेगा, देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा 4 दिया हुआ है, ये हमारा 3 दिया हुआ है, और हमें हाइपोटेन्यूस पूछ रहे, या हमें हाइपोटेन्यूस दिया है, ये दिया है, ये पूछ रहे, तीनों में से कुछ भी पूछ रहे, 2 आपको दिए रहेंगे, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूस की जगह पर कुछ नहीं है तो उसको खाली हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, हमको निकालना इसी की वैल्यू है।
और उसके बाद हमारा क्या है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ हमें 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, प्लस 3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी 3। तो हमारे पास ये स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, स्क्वायर आप देख रहे हो स्क्वायर के टर्म में, तो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, h का स्क्वायर, तो ये अपने में जैसा है वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 3 3 जा 9। अब इन दोनों का ऐड कर दीजिए आप, ऐड करने पे आएगा 25 आएगा इन दोनों को ऐड करने पे। और जो स्क्वायर होता है वो अपने मतलब कभी भी किसी के वैल्यू चाहिए तो वो सिंगल पीस में चाहिए, ये डबल है, h क्या है, डबल है, तो इनकी जो पावर है इनके साथ भेज देंगे, क्योंकि ये एक नंबर है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी 2 डिजिट में नंबर बता नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, जो कोएफिशिएंट है उसके पास भेज देगा, तो h सिंगल बचेगा और सिंगल की वैल्यू भी हमें चाहिए था, ये जो ये स्क्वायर है इसके ऊपर भेजेगा तो रूट चढ़ जाएंगे 25, और आपको रूट 25 का पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो h निकल गया हमारा, इसलिए h हो गया प्लस माइनस 5। ये मतलब कि ये रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यू देती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, और हमारा आंसर होगा प्लस में। प्लस में क्यों होगा, जब भी किसी का मेजरमेंट किया जाता है, मापा तोली किया जाता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज होती, माइनस चार्ज कभी नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज होती, तो हम इसको मानते नहीं है इसका, मतलब कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना आया, 5 आया। अब देखिएगा जब हमने पाइथागोरस प्रमेय से बनाया तो हमें मिला क्या कि देखिए हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों से बड़ा हो गया ना, ये हमारा थ्योरी भी कहता है कि इन दोनों का सम का योग इनके इक्वल है, यही पाइथागोरस कह रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो 5 आ गया, इन दोनों से हाई, आपको जो मैंने ये पाइथागोरस बताया है, पाइथागोरस पे ही आपका पूरा चैप्टर जो सॉरी एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सवाल बन जाएगा, 8.1 का पाइथागोरस से पूरा सवाल आपका बन जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उस पर फिर आपको बता दूंगा। उसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है आपका, अगला एक्सरसाइज 8.2, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और आपको 8.4 तक इसमें एक्सरसाइज दिया गया है, 8.4 या 5 ऐसे कुछ है, वहां तक आपको बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, जिसमें कि इसमें अलजेब्रिक भी मिला हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, मैं सबका 1 बाय 1 करके पूरा फॉर्मूला आपको बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी, आपको रील्स के तौर पे भी वीडियो कुछ मिलेंगे, जिसको छोटा 30 सेकंड के 1 मिनट के वीडियो, मैं उसमें शॉर्ट जो बातें होंगी वो कर दूंगा, और डीपली जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाऊंगा तो आपको इसी तौर पे मिलेगा। बाकी जो चैप्टर मतलब कि एक्सरसाइज 8.2 का जो फॉर्मूला सब बच गए वो अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।